हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या रहा है इम्पैक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वार का ऑन लिटरेचर और लाइफ। ठीक है, तो लाइफ और लिटरेचर पर क्या प्रभाव रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वार का, तो उसका जो है इम्पैक्ट हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं इसको। वर्ल्ड वार फर्स्ट बिगिन इन 1914। ठीक है, शुरुआत कब हुआ था? 1914 एंड लास्टेड अनटिल 1918। ठीक है, और अंत इसका 1918 में। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट वार बिकॉज फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज वन ऑफ द डेडलिस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स इन हिस्ट्री। ठीक है, डेडलिस्ट कॉन्फ्लिक्ट इन हिस्ट्री। एन एस्टिमेटेड 9 मिलियन सोल्जर वर किल्ड इन द वार। आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में लगभग जो थे 9 मिलियन सोल्जर्स मरे थे। ठीक है, उस युद्ध में। वाइल ओवर 5 मिलियन सिविलियन डाइड, और 5 मिलियन सिविलियन जो थे वो मरे थे। मिलियंस ऑफ एडिशनल डेथ रिजल्टेड फ्रॉम हंगर एंड डिजीजेज। और वो सब तो छोड़ो, तो युद्ध में मरे ही मरे। उसे जब युद्ध खत्म हुई तो भूख से और जो है ये डिजीज से, बीमारी से भी कई जो है मिलियनों में जो है ना वो मरे हैं। ठीक है, तो कितना जो है इसका प्रभाव पड़ा है लाइफ और लिटरेचर पर, ये देखेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द एंड ऑफ 19th century, with increasing technology and military inventions, mainly countries were singing a mutual defense treaties. Many alliances were made between the nations, and these alliances divided the nations into two groups. ठीक है, दो ग्रुप में बटे हैं। पहला ग्रुप है अलाइड पावर्स, इन विच रसिया हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, यूएसए हो गया, है ना। तो ये ज्वाइंट हुआ था, यूएसए ज्वाइंट हुआ था अलाइड पावर में इन 1917 में। ठीक है, एंड जापान वर इन्वॉल्व वाइल द सेकेंड ग्रुप। ठीक है, अब सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं तो सेंट्रल पावर्स थे, जिसमें ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया, है ना, हंगरी एम्पायर हो गया। ठीक है, और जर्मनी हो गया, टर्की हो गया, अर्लियर नोन एज ऑटोमन एम्पायर। टर्की को पहले ऑटोमन एम्पायर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, वर इन्वॉल्व, तो ये सभी क्या थे? इन्वॉल्व थे। तो दो ग्रुप में बटे हुए थे ना। ग्रेट ब्रिटेन एज वन ऑफ द प्राइमरी नेशन इंगेज्ड इन द वार ऑल्सो एक्सपीरियंस अ वेव ऑफ सोशल लिटरेरी चेंज एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द वार। ठीक है, अब जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार का लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब जो है लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ा है इसको जान लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार अफेक्टेड द सोसाइटी एंड लाइफ ऑफ द पीपल। ठीक है, अफेक्टेड हुआ है। ठीक है, वेरी बैडली बिकॉज मैनी सोल्जर्स एंड सिविलियंस डाइड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब कई सारे सिविलियंस, कई सारे सोल्जर जो हैं ये वर्ल्ड वार की वजह से जो है डेड हुए। ठीक है, और देयर वाज ऑल्सो अ शॉर्टेज ऑफ फूड एंड मोस्ट ऑफ द फूड वर सर्व्ड टू द सोल्जर एंड द कॉमन पीपल वर डाइंग बिकॉज ऑफ द हंगर। ठीक है, तो भूख की वजह से भी जो भी है कई जो है लोग मरे थे। ठीक है, मैनी पीपल आल्सो डाइड बिकॉज ऑफ द डिजीजेज। कई जो है जो बीमारी से भी मरे, है ना, लाइक इन्फ्लुएंजा। ठीक है, देयर वर ओनली डेथ एंड डिस्ट्रक्शन एवरीवेयर एंड पीपल लॉस्ट देयर फैमिली मेम्बर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो अपने जो है फैमिली को भी उन्होंने जो है खो दिया। ठीक है, कई फैमिली ने जो है कई लोगों को खो दिया। ठीक है, इफ़ वी टॉक मोर देन 60 मिलियंस पीपल बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन डाइड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो आप देख सकते हैं कि कितना जो था वो बुरा दिन था। ठीक है, एन इंटायर जनरेशन ऑफ यंग मैन वाज वाइप्ड अवे इन 1919, द ईयर आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज ओवर, देन वर 15 वुमेन फॉर एवरी मैन। ठीक है, between the age group of 18 to 30 years. It is tragic to consider all the lost potential and manpower. ठीक है, आप समझ सकते हो। ठीक ना, मैनी राइटर्स, आर्टिस्ट, टीचर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, इन्वेंटर्स एंड लीडर्स वर ऑल्सो डाइड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार. Although the impact of First World War was hugely destructive, but it also produced many new developments in medical science, warfare, politics, and social attitude. ठीक है, during the First World War, social life also changes. Women had to run business. ठीक है, while the men were at war. ठीक है, when the war broke out and the men went off to fight, it was women who took on
their jobs and kept things running back in Britain across the country by late 1918. 9 in every 10 workers in the industry were females, ठीक है, which traditionally would have been done by men. Women also works as conductors, typists, है ना, secretaries and also in the agriculture farm, ठीक है. So women contributed significantly during the First World War, and the contribution made by the women was an important reason for law changing and progress being made in terms of better equality and opportunity for them. So we can say that the effects of the First World War is still evident decades later, ठीक है. अब ये तो लाइफ पर था, अब लिटरेचर पर क्या प्रभाव पड़ा है फर्स्ट वर्ल्ड वार का उसको देखते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑल्सो नॉट ओनली अफेक्टेड द सोसाइटी, केवल लाइफ पर ही जो है या सोसाइटी पर ही जो है ये प्रभाव नहीं पड़ा है, बल्कि इसका प्रभाव लिटरेचर पर भी पड़ा है, ठीक है. इट क्रिएट्स अ न्यू जेनर क्रिएट्स हुआ, ठीक है, अबाउट द वार. So the war had a big effect on the genre and style of the novels and poetry. That becomes published. Most of what was published then, ठीक है, कि क्या पब्लिश कर रहा है, ठीक ना, was about the war and its effects. Writers wrote their works to show the true pictures of the war and to show the brutality done in the war, ठीक है. World War First change the people and their point of views. Writers changed their subject and their literary techniques. Readers changed their taste and expectations. At that time, readers also wanted to read the works related to war, and the authors also started writing as per the demand of the readers, ठीक है. तो रीडर्स के ही डिमांड पर जो है राइटर ने जो है वर्क्स लिखना शुरू किया था, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल है टी.एस. इलिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस और टफेस्ट पोएम द वेस्टलैंड, ठीक है. तो ये जो है और विच वाज रिटन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, इसको फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ही लिखा गया. एंड इट डिपिक्ट्स द पेन एंड सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट, ठीक है. मैनी अदर पोएम्स वर ऑल्सो रिटन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार लाइक फॉर द फॉलन, ठीक है. फॉर द फॉलन बाई किसके द्वारा, तो लॉरेंस बिनियोन के द्वारा, ठीक है. This poem is about the British soldier who died in the battle during the First World War, and this poem also shows their sacrifice and love for their country. नेक्स्ट पोएम इज, अगला पोएम की बात करते हैं, तो ड्यूसी इट डेकोरम ईस्ट हो गया बाई विलफ्रेड ओवेन, ठीक है. द पोएम बिटरली डिस्क्राइब द हॉरर्स एंड ब्रूटलिटी ऑफ द वार, एंड इट ऑल्सो शोज अ विविड अकाउंट ऑफ अ पैसन गैस अटैक्स, ठीक है. नेक्स्ट, सो दीज आर सम मोस्ट फेमस पोएम्स रिटन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार. तो जितने अभी जो मैंने बताया पोएम वो सभी के सभी फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो है सभी लिखे गए थे, ठीक है. और ये मोस्ट फेमस जो है पोएम रहे हैं, ठीक है, मोस्ट फेमस वर्क रहे हैं ये सभी. वर्ल्ड वार फर्स्ट नॉट ओनली प्रोड्यूस्ड ग्रेट पोएट्री, बल्कि ग्रेट पोएट्री प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, बट इफ ऑल्सो प्रोड्यूस सेवरल वार्स नॉवेल्स, ठीक है. तो कई जो है नॉवेल वार्स भी क्या कर रहा था, ये प्रोड्यूस कर रहा था. दैट हाउ हैव अ प्लेस एमंग द ग्रेट बुक्स ऑफ द वर्ल्ड. Although the poetry was greater in numbers, most of the war poets were from England. Among the most famous of these poets are Rupert Brooke, है ना, Wilfred Owen, सिगफ्राइड सेसुन, इजाक रोजनबर्ग और लॉरेंस बिनियोन ईटीसी. तो ये सभी जो है नाम है, ठीक है. Earlier literature was primarily focused towards entertainment, but during the First World War, literature was used to show the horror of the war during the First World War. The whole theme and the literary technique were changed, and the also tone of the literature shifted from light-hearted, carefree storytelling to the pain and suffering of the war, ठीक है. तो ये जो है ये रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन लिटरेचर एंड लाइफ, ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वार का देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट रहा है लाइफ और लिटरेचर पर. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.